तो हम लोगों ने अराउंड 1 मिनट नोट्स में था सपोर्ट रेजिस्टेंस, आज है डिमांड ट्रेंड लाइन सप्लाई का कैंडल स्टिक्स, एंड टाइम जोन। हाँ 5 टाइम, हाँ। इंपॉर्टेंट कैंडल और टाइम फ्रेम, मतलब टोटली आप बोलोगे तो ट्रेडिंग का आप 50 to 60% आपको कवर कर दिया हूँ एक में, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको नहीं करना, क्योंकि आप लोग खुद एक्सपीरियंसड हो, तो ज़्यादा बेसिक में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग का हम्म, रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन प्लस ट्रेडिंग, आप बोल दो ट्रेडिंग वैसे तो पता ही है ट्रेडिंग क्या होता है, इसको अवॉइड ही करते हैं ट्रेडिंग को। तो ट्रेंड लाइन पे आज बस फोकस करते हैं, छोटा रहेगा, ज़्यादा इसमें हम लोग टाइम नहीं लेंगे। चलो थोड़ा रिकैप कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा ओके। पीछे का रिकैप हम लोग कर लेते हैं। कहाँ गया यार, एक से यूएसडी। किसी को भी कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है बस उसी का होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। कौन सा लूँ यार, वेंटेज लेता हूँ। ठीक है, एकदम क्लियर है, सारा चीज दिख रहा है चार्ट। हाँ भैया। चलो रिकैप करते हैं। मार्केट में आना है, सबसे पहले क्या करना है, 4 घंटे पे जाना है, 4 घंटे पे सप्लाई डिमांड को निकालना है। 4 घंटे पे सप्लाई डिमांड को हम लोग को निकालना है। तो एक आपका सप्लाई आता है यहाँ, एक आता है आपका यहाँ। ठीक है, वीक टू वीक ही लेंगे, कभी भी बॉडी नहीं लेंगे, याद रखना। वीक ही लेना है, बॉडी नहीं लेना है। ठीक है, ओके भैया। और एक आपका डिमांड आया ये डिमांड आ गया, क्योंकि इंट्राडे है तो हम लोग को ज़्यादा ये देखना नहीं है। 1 घंटे पे आ गया, एक एक डिमांड निकल गया, एक सप्लाई मिल गया, एक डिमांड आपका यहाँ पे भी है, ध्यान से देखना, यहाँ भी है। 4 घंटे पे मिल गया। अब हम लोग कितना पे जाएंगे, 1 घंटे पे जाएंगे। 1 घंटे पे भी आए हैं, परफेक्ट एकदम हमको मिल चुका है ये एरिया, 2 एरिया, क्योंकि इसी में ये मूव कर रहा है। 1 घंटे में भी मिल गया, 30 मिनट पे भी जाएंगे। 30 मिनट पे अगर आप देखो सपोर्ट आपका अब यहाँ पे बन रहा है, ये इसका एक सपोर्ट हुआ, ये डिमांड, याद रखना सपोर्ट अगर ब्रेक करे, अगर नीचे डिमांड है तो ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे डाउन का। ध्यान से समझना, अगर ये सपोर्ट है और यहाँ पे नीचे आपको डिमांड दिख रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है ट्रेड मत लेना, ट्रैप हो जाओगे, सीधा ये ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। 3 मिनट पे भी आपको एक सपोर्ट निकल गया ऊपर, तो आपका डिमांड है ही। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर आप देख रहे हो, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो आपको प्राइस क्या बताना चाह रहा है, आपका सबसे ज्यादा डिमांड किधर है। प्राइस यहाँ पे क्या बताना है, इतना में तो आपको पता चल ही गया होगा कि प्राइस क्या बताना चाह रहा है, कि प्राइस आपका अल्टीमेट आपका बुलिश है। समझ में आ रहा है। ओके। इतना में तो आपको पता चल गया कि प्राइस आपका बुलिश है, तो डाउन का तो ट्रेड हम लोग देख नहीं सकते हैं। अब हम लोग को एंट्री लेना हम्म। होगा, तो 15 मिनट पे जाएंगे। 15 मिनट में हम लोग जाएंगे, सॉरी 1 मिनट चल गया, 15 मिनट पे जाएंगे। 15 मिनट में गए, जो कि यहाँ पे है। अगर आप थोड़ा इसको और थोड़ा 15 मिनट पे सपोर्ट के लिए हिसाब से देखते हैं, तो इस लेवल का ये जो आपका जो रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे जो है। क्योंकि देखो टाइम हाँ। फ्रेम के साथ आप थोड़ा अपने ड्राइंग को ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, इसको ऊपर नीचे हम लोग ओके। कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा हम लोग नीचे कर देंगे, क्योंकि उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बन चुका है ना, तो इस हिसाब हम्म। से वो कर गया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया, रिजेक्शन दिया, एक को अपना वॉल्यूम कैंडल 15 मिनट में मिला, ये जो कैंडल स्टिक्स बताया हुआ था, ये है ओके कैंडल, भैया। ये कैंडल है। हम्म। चुपचाप यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक अपसाइड का ट्रेड लगा देंगे। ओके। स्टॉप लॉस, दो स्टॉप होता है, एक कैंडल का लो और एक होता है स्विंग का लो। ठीक है, यहाँ से हम ओके। लोग 1:2 हम लोग देखेंगे, नहीं देना नहीं देना वो अलग चीज़ है, 1:2 हम लोग देखेंगे। चलो यहाँ पे 1:2, ठीक है। बट ये क्या किया, ये साइडवेज होते हुए गया। अगर आप कैंडल का लो रखे हो तो ये इसका स्टॉप लॉस खाया हुआ है, और यही इसका जो बेस्ट जो जोन है स्टॉप लॉस का, उसका ये स्टॉप लॉस नहीं खाया हुआ है। तो आप ध्यान से देख रहे हो तो इसका स्टॉप लॉस खाया हुआ है, तो ये ट्रेड आपका एक्टिव है। एज पर जो हम लोग कैंडल स्टिक्स पे हम लोग डिस्कस किए थे उसी पे। अब हम लोग के हाथ में नहीं है कि आपका गोल्ड कब साइडवेज होगा। वैसे भी साइडवेज होने का रीजन है, बहुत लोग होते हैं कि 6 बजे के बाद फ्राइडे को ट्रेड नहीं करते, क्योंकि 6 बजे के बाद फ्राइडे के
फ्राइडे डेज जो होता है उसके बाद गोल्ड आपका बहुत साइडवेज ही रहता है, ठीक है, वॉल्यूम जनरेट करता है कि मंडे को हमेशा अगर आप देखोगे तो गोल्ड खुलता है एक मोमेंटम को रैली करता है। अगर आप इस ये चीज को नोटिस किए हो तो अच्छी बात है, आप देखना कभी मंडे को मॉर्निंग में मोमेंटम काफी अच्छा रहता है। तो ये आपका ट्रेड एक्टिव है, ये ट्रेड एक्टिव है। चलो ये भी आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, थोड़ा और लोग थोड़ा एक्टिव हो जाता है कि डबल टॉप या डबल बॉटम पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। इस ट्रेड को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर देख लो डबल टॉप यहाँ ये सॉरी डबल बॉटम रहा है एकदम सपोर्ट पे। ओके, हेलो, डबल बॉटम लाइक भैया, लेकिन वो उतना एग्जैक्टली नहीं लग रहा मुझे। क्या कैसे नहीं एग्जैक्ट, आप खुद देखो ना। आई मीन विक अगर बनाया ना रेड कैंडल का भैया। क्या बताया हूँ अभी, क्या भी समझाया कि जो भी है बॉडी हम लोग को नहीं लेना, हम लोग को क्या लेना है, वीक लेना है, वीक लेना है। और एक आपका बॉडी, ओके ये वीक को क्रॉस किया नहीं किया तो इसको आप डबल बॉटम इसको कंसिडर कर सकते हो, ओके, करेंगे भैया। करोगे। अगर बॉडी के हिसाब से लेंगे तो फाइन। आपको बता रहा हूँ, आपको वीक ही लेना है, आप बॉडी के चक्कर में मत रहना। ओके ओके जो ओके एक बॉडी और एक वीक, ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन ओके निकलता है, ठीक है। चलो ओके उतना भैया। भी डबल टॉप ये डबल ये बॉटम बना, डबल बॉटम के बाद कंफर्मेशन लोग को यहाँ पे क्या मिला, पे मिल रहा है बार बार ये अपना कैंडल यहाँ पे, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। जो कैंडल 5 कैंडल बताया था उसमें से ये सेकंड कैंडल है, जितना नीचे हम्म। वीक उतना ही ऊपर वीक है। देखो ये हाँ भैया कैंडल को है। ये कैंडल आप लोग, ये दोनों कैंडल को आप लोग कॉपी में कहीं आप बना लो। देखो एक कैंडल इसका नीचे आपका कोई वीक नहीं होगा, अगर छोटा मोटा पैर ही निकला रहे इसका तो वो उतना ये मैटर करता है। बट आपको देखने से वन साइडेड अगर वीक निकला हुआ तो आप इसको वॉल्यूम कैंडल कंसीडर कर सकते हो, ये कैंडल को वॉल्यूम कैंडल आप कंसीडर कर सकते हो। और एक दूसरा आप इसको कर सकते हो, जितना ऊपर वीक उतना ही नीचे वीक, ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर हम लोग को फिर से कंफर्मेशन मिल रहा है तो चलो वहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत लोग का होता है कि यहाँ पे आया थोड़ा हम लोग टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो हर लाइव में भी बताया हूँ कि टाइम स्पेंड के लिए वेट करना है। यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर से हम लोग एक कंफर्मेशन दिया यहाँ पे डबल बॉटम का, और प्लस अपना कैंडल भी है जो हम लोग, चलो इसी कैंडल का हम लोग स्टॉप लॉस करते हैं, इसको चलने देते हैं। कहाँ तक जा रहा है भाई, कहाँ तक जा रहा है। वैसे तो ये फ्राइडे को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, बट जहाँ तक इसका 1:2 हम लोग बेसिकली हम लोग 1:2 का हम लोग रिस्क रिवॉर्ड तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। 1:2 हम यहाँ पे आया, और ये एग्जैक्ट कितना दिया है, 1:1 तो ये दिया ही होगा, 1:1.21। याद रखना कभी भी अगर डबल टॉप डबल बॉटम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपको अपना कैंडल कुछ भी मिल रहा है, जो भी 5 कैंडल बताया उस पे 1:1 आपको 100% गारंटी आपको देगा ही देगा। 10 में से 9 ट्रेड आपको 1:1 देगा, ठीक है। जिसको भी अगर 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है वो कर सकता है, समझ में आ रहा है। ओके भैया, गॉट हाँ इट। तो ये 1:1 ये कंफर्म था, याद रख कंफर्म बता रहा हूँ, 1:1 ये नहीं था। 1:1 जितना अगर जो हिसाब से ये वॉल्यूम बना था ना उतना वॉल्यूम वो जिधर भी बनाए वो 1:1 देगा ही देगा। तो ये 1:1 दिया। तो बहुत लोग होता है कि 1:1 देने के बाद यहाँ पे हम लोग ट्रेल कर लेते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ जाओगे तो यहाँ पे हम लोग का कोई लॉस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई लॉस ओके नहीं है, C2 से है। अगर आप प्रॉपर इस ट्रेड को होल्ड करते हो, अभी तक ये स्टॉप लॉस गया नहीं है, तो ये 1:2 आपका ये रहेगा। तो आपको यहाँ पे भी ये हो गया कि कैसे हम लोग को ट्रेड लेना है, कैसे सपोर्ट को समझना है, कैसा डिमांड सप्लाई को समझना है, एकदम जो भी प्रीवियसली क्लासेस में था वो रिकैप हो चुका है यहाँ पे, हम्म। हो गया ना। हाँ जी। तो अब हाँ जी भैया, हो गया। हो गया। अब चलो यहाँ पे हम लोग ये चीज को समझ लिए। अब हम लोग को क्या, अब हम लोग को क्या समझना, अब आज का टॉपिक क्या था, ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन ज्यादा नहीं, 5 मिनट का है। 5 मिनट में हम लोग समझेंगे कि ट्रेंड लाइन हो मतलब कैसे वर्क करता है। बहुत लोग होते हैं ट्रेंड लाइन आपका ऊपर से लेते हैं, कुछ ऐसे लेते हैं और कुछ लोग नीचे से लेते हैं, ऐसा समथिंग।
कुछ मतलब अगर प्राइस आपका मूव कर रहा है तो ये ऐसे टच करते करते आता है, ठीक है, ऐसे करते करते आता है। और कभी कभी आपका प्राइस अगर ऊपर जाता है तो नीचे से आपका ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते हुए जाता है, ठीक है। समथिंग आप ऐसे देखे हो, पैरेलल चैनल चैनल में ये चलने लगता है, नीचे से सपोर्ट लेगा ऊपर से सेल आएगा, नीचे से सपोर्ट ऊपर से सेल, समथिंग ऐसे ही आपका चलेगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन बेसिकली आपका होता है कि आपका जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो होता है ना, ट्रेंड जो आपका कंटिन्यू करता है। अगर मान के चलो कि समथिंग ये एक आप समझना ट्रेंड लाइन कैसे आपका वर्क करता है। आप समझना कि ट्रेंड लाइन आपका कैसे वर्क करेगा, थोड़ा इसको अच्छे से आप समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। एक आप बॉल ले लेना, कॉस्को का बॉल आता है या प्लास्टिक का बॉल आता है, बचपन में खेले ही होगे, अभी भी खेलते होगे, आता है ना। आता तो है। समझना, ये आपका, ये आप मान के चलो यहाँ पे चुन्नू मुन्नू है, इसका नाम चुन्नू मुन्नू है। ये हाथ में एक गेंद लिया, ठीक है। अब ये गेंद को ऊपर उछाला, ऊपर उछाला, ये गेंद ऊपर गया, ये इसका बेस है, मतलब सरफेस है। ये ऊपर उछाला, ये नीचे किया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा। क्या आप कभी भी गेंद को आप देखे हो कि जितना ये ऊपर गया है इतना ही ये फिर से ऊपर जाएगा? बताओ, कभी देखे हो कि जितना ये अगर मेजर आप 10 मीटर है, ये यहाँ से इसका डिस्टेंस 10 मीटर है, ये फिर से यहाँ पे गिरने के बाद 10 मीटर जाएगा, देखे हो? नहीं उतना ऊपर ही जाता है, आई मीन कम होता जाता है धीरे धीरे। ठीक है, कम होते जाता है। समथिंग आपका अगर आप यहाँ पे समझने का कोशिश करोगे तो ये समथिंग आपका यहाँ पे जाएगा फिर गिरेगा, फिर यहाँ पे जाएगा फिर गिरेगा, फिर यहाँ पे जाएगा फिर गिरेगा, फिर यहाँ पे जाएगा गिरेगा, और फिर गिरते 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 एक जगह पे स्टक हो जाएगा। और फिर ये चुन्नू मुन्नू जो है, जो भी यहाँ पे ये जो बीकेएल है, इसको बीकेएल ही समझो, बीकेएल है, ये आएगा फिर गेंद को उछालेगा और फिर जोर से मारेगा, फिर जोर से ये मारेगा। तो जब जोर से मारेगा ना, तो ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस के नीचे जाएगा, जो कि इसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंट करना, और लिक्विडिटी हंट कर ये सीधा निकल जाएगा। तो समथिंग हम लोग ये सीखे हैं असेंडिंग ट्रायंगुलर, इसको हाँ बोल सकते जी हैं। समझ में आया कि ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करता है। अगर मान के चलो, डॉटेड वे। समझ में आया, एकदम बेसिक आपको समझाया हूँ, एकदम बेसिक, आपको आ गया ज्यादा भैया। दिमाग लगाना नहीं है। अगर अगर आप मान के चलो कभी भी प्राइस का मोमेंटम आ गया, प्राइस प्राइस का मोमेंटम आ गया, ठीक है, प्राइस समथिंग ऐसे स्पाइक मार दिया, फिर से ये बेस पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये धीरे धीरे समथिंग ऐसे ये काम करने लगेगा। चलो 2 बार अगर आप मेजर करते हो, सबसे बेसिक आपका है, अगर एक बार मोमेंटम स्पाइक दे दिया, ठीक है, नीचे आया, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे जाके रिजेक्शन लेने लगा, आपके पास 2 पॉइंट मिल चुका है, आप यहीं पे आप कंफर्म हो जाओगे कि ये मतलब ट्रेंड लाइन को जो भी है ऊपर से इसको प्रेशर मिल रहा है, मतलब इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, जो भी यहाँ से जो बायर्स का स्ट्रेंथ था, अब ये धीरे धीरे घट रहा है। तो ये चीज को आप समझ जाओगे। इसको तो आप डिटेल में समझाने की कोशिश, मतलब ये नहीं है, इतना में तो आप समझ जाओगे कि कैसे आपको 2 पॉइंट मिल गया, अगर ऊपर एक 2 पॉइंट मिल गया, ऐसे समथिंग गया, ऐसे गया, तो आप ये जब खींच दोगे, आपको पता है कि नीचे से ये बार बार डिमांड ले रहा है, यहाँ पे आएगा, फिर पता है कि यहीं तक ये जाएगा, क्योंकि ये एक एंगल डिसाइड हो चुका है, फिर ये एंगल से आपका नीचे आ जाएगा, एंगल से नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन हम लोग को कैसे लेना है, ठीक है। हाँ भैया आ ओके गया भैया। भैया। आ गया। अब जब हम लोग गोल्ड पे समझते हैं, गोल्ड को थोड़ा देखो, यही चीज होता है ना कि हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अगर आप ओके। यहाँ पे देखो, प्राइस का मोमेंटम लिया, यहाँ से कोई इश्यू नहीं है, यहाँ से मोमेंटम लिया, ठीक है, सेम यहाँ से बाउंस, मतलब गेंद को मारा गया, ये ऊपर गया, ठीक है। और ये यहाँ पे जो बड़ा लड़ा है, ये इसका सरफेस एरिया है, ये इसका सरफेस एरिया है, बट ये ऊपर जा रहा है, ये अपने हाथ पे ही इसको बार बार ऐसे उछाल रहा है, मतलब समझ रहे हो, हाथ पे ऐसे उछालना, वो चीज कर रहा है, क्योंकि इसका एक, आप इसको नेकलाइन भी आप बोल सकते हो, मतलब इसका एक ये जो एरिया होता है ना, ये डिमांडेड एरिया होता है, मतलब इसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप ट्रेडिंग में आप थोड़ा थोड़ा आप समझोगे तो आपको समझ, क्योंकि जब यहाँ से ये मोमेंटम दिया है ना, तो ये यहाँ तक तो नहीं आएगा, थोड़ा इसको भी समझते हैं। ये जब जहां से बेस बनाना स्टार्ट कर देना, तो समझ आना कि वो उसका बेस पॉइंट है,
बेस पॉइंट मतलब कि आपका ट्रेंड का आपका वो होता है ना पिवट पॉइंट। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन ये लेवल के ऊपर है तो ये ट्रेंड आपका अप है। ये चीज समझ में आ रहा है? ओके। समझ में आया यहाँ हाँ तक? जी भैया, हाँ। आ तो गया। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ध्यान से समझना कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, घंटे भर में देखेंगे आप 15 मिनट 5 मिनट किसी भी आप देख सकते हो, ये नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया। जाने के बाद अगर आप 1 घंटे पे जाते हो तो यहाँ पे देखोगे हम लोग का यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल जिसको हम लोग डोजी बोलते हैं, और इस उसके बाद अपना वाला 1 घंटे में कैंडल है जो हम लोग का जो मेन, जो भी नाम रख लो कैंडल का, वो मिल गया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से ये रिजेक्शन मिल रहा है, तो रिजेक्शन मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोग ये चीज को समझेंगे कि अगर 2 पॉइंट हम लोग को मिल रहा है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ये बनेगा। तो 2 लाइन बन गया तो हम लोग ट्रेंड लाइन इसका ले सकते हैं। अरे यार ये क्या, चलो ये नीचे ही हम लोग यही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहीं तक आप समझो कि इसके आगे कुछ बना ही नहीं है, इसके अब आगे बना ही नहीं है। कभी भी ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा। अभी समझो कि ये इधर कुछ बना नहीं है, बस 2 ही पॉइंट हम लोग मिला है, ठीक है। पहला ये, दूसरा ओके। ये ट्रेंड लाइन हम लोग बना दिए, ट्रेंड लाइन बना दें क्योंकि सरफेस यहाँ पे है। याद रखना जहाँ पे फर्स्ट सरफेस आपका जो लेता है वो प्राइस वहां तक आता ही आता है। अब ये नहीं कि यहाँ से गया, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, यहाँ से ब्रेकआउट मार दिया, कभी भी प्राइस का मोमेंटम ये नहीं होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को आप थोड़ा ड्रॉ भी कर सकते हो कॉपी में। कभी भी मार्केट ऐसे गया और यहाँ पे आने के बाद फिर से ये ट्रेंड लाइन का ये फॉर्मेशन कर रहा है, अब इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट मार दे, कभी नहीं होता। अगर ब्रेकआउट मार भी दे देता है तो ये इसका जो ये टॉप है, ये टॉप से रिजेक्शन ले लेगा, ओके। ठीक है। याद रखना अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है इट मीन्स कि यहाँ पे ये वॉल्यूम जनरेट कर रहा है इसको नीचे आने के लिए, और एग्जैक्ट वही काम ये 1 घंटे पे किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड किया और ये सीधा नीचे आ गया। बट ये लेवल जो था यहीं से ये फिर से ये आपका ऊपर चल गया। जब एक बार जब ये अपने बेस पे फिर से आ जाता ना, आप जो भी आपका जो डिमांडेड एरिया रहता है, अब ऐसे ऐसे हम्म। करते करते ये आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे करेगा, फिर से ये करेगा, ये फिर से बाउंस करेगा। तो ये समझ में आ गया कि अगर ऊपर से रिजेक्शन कैसे लेता है, रिजेक्शन का बता दिया, ये यहाँ पे रिजेक्शन हाँ लेगा, भैया। ये नीचे आ जाएगा। और रहा बात अब ब्रेकआउट का, चलो ये होगा ये समथिंग, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है, अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा हम लोग ट्रेड को 15 मिनट पे शिफ्ट करते हैं कि हम लोग 1 घंटे पे देख रहे थे ना, जो चीज ओके। बताया हुआ था देखो, ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ध्यान से समझना, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। क्यों बोला जाता है कि ट्रेंड लाइन पे थोड़ा ध्यान से क्यों फेल हो जाता है, यही रीजन है फेल होने का। कभी भी अगर यहाँ तक आया, इसका ये फर्स्ट बेस है, तो अगर ये से ब्रेकआउट देने का कोशिश करेगा, याद रखना कि कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी लेगा। देखना कैंडल कितना मैटर करता है, आप लोग को कैंडल बताओ ना भाई, उस पे बहुत पैसा बना है, बहुत पैसा बनेगा। हम लोग को डिसाइडेड है कि ये नीचे जाएगा, इतना तो आप कंफर्म हो गया ना कि हम लोग को पता है कि ये नीचे जाएगा। ऊपर यहाँ से कोई कितना भी कर ले ये ऊपर जाएगा नहीं, कि नीचे जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, अगर ब्रेकआउट होता है तो एक एंड हम लोग रिजेक्शन का तो एक्सपेक्ट नहीं सकते कि चलो भाई एक थोड़ा रिजेक्शन भी देख लेते हैं, कैसा रिजेक्शन दे रहा है, देख सकते हैं ना, हाँ भैया। देख सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पे नोट थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको निकलना रहता है, अगर आप जिसको निकलना रहता है, जैसे मार्केट है, मार्केट प्लस ट्रेड दो दोस्त हैं, अगर मार्केट को हम्म। निकलना रहेगा तो ये निकल जाएगा, ये ट्रेडर का वेट नहीं करेगा कि तुम आओ मेरे में एंट्री लो। लेकिन हाँ जब मार्केट को लगेगा कि हाँ ट्रेडर को भी साथ में लेके जाना है, तो ये अगर निकलता भी है तो फिर से ये वापस आएगा और फिर इसको भी साथ में लेके जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रिट्रेसमेंट, बोलते हैं ना कि ट्रेंड लाइन पे ओके। ब्रेकआउट दिया तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। ट्रेंड लाइन पे कभी भी टाइम स्पेंड करके ये नहीं होता, वो अगर ब्रेकआउट मारा तो वो निकल जाएगा, और निकलने के बाद अगर हम्म। आधा रास्ता में जाके फिर से वो वापस आ रहा है तो उसी को लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद फिर वॉल्यूम कैंडल बनेगा, मतलब इट मींस आपको सिग्नल दे रहा है, मतलब बाइंग का सेल का, आप उसके साथ फिर आप फ्लो के साथ आप जा सकते हो
क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर मतलब चलना है, अगर अपसाइड के लिए जाना है, तो उसको स्ट्रेंथ चाहिए। तो स्ट्रेंथ कौन देगा? ट्रेडर उसको देगा, ना कि खुद ही निकल जाएगा। हम्म। बहुत बार होता है कि खुद निकल जाता है, बट जो हिसाब से ऊपर जाता है उसी हिसाब से नीचे भी गिरता है। जब यहाँ पे आता है ना, याद रखना, बहुत अच्छा आपको एक यहाँ पे समझने की कोशिश करूंगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन समझना। मार्केट कभी भी ऊपर गया बिना आपको रिट्रेसमेंट का, तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पे आता ना इस पॉइंट पे, तो कभी भी यहाँ से बाई मत करना, कभी यहाँ से बाई मत करना। ओके। अब इसका रीजन बता रहा हूँ। कभी भी मार्केट ऐसे वी शेप बना दिया, आप सोच रहे हो कि यहाँ से तो बाइंग गया था, यहाँ से बाई में चलेगा, कभी नहीं। मार्केट कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं करता है, ये सीधा नीचे चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट नहीं दिया, आप खुद सोचो, अगर आप ट्रेड लगा रहे हो, अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपको नहीं दिया है, कौन मतलब महान ट्रेडर चलती हुई ट्रेन में चढ़ेगा? कोई नहीं चढ़ेगा। अगर मैं तो इसको नहीं यहाँ पे चल रहा। हाँ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट अगर इसको नहीं मिला है, क्या गारंटी है कि यहाँ से ये फिर से रिट्रेसमेंट के लिए आया है? तो यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। यहाँ पे कभी भी बड़े बड़े हेज फंड आप बोल सकते हो, बड़े बड़े क्वांटिटी नहीं लगता है यहाँ पे। तो यहीं जो छोटे हम्म। छोटे छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं, यहाँ से बाई करना स्टार्ट करते हैं और ये सीधा मार्केट नीचे चल जाता है। याद रखना ये चीज को, ठीक है? हाँ भैया। तो चल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। चलो एक रिट्रेसमेंट का तो हम वेट कर सकते थे कि चलो यहाँ तक हो सकता है कि बेचारा नीचे तक ना जाए, यहाँ से ये ऊपर चल जाए। बट हम लोग तो सीखे हैं कि जहाँ से अगर डिमांड क्रिएट हुआ उसको तो वहां पे एक बार आना ही आना है। अगर ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है, तो अब यहाँ पे आने के बाद ये ब्रेकआउट दे, तब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? तो ओके भैया। अगर ये हो रहा है तो देखो, एक रिजेक्शन कैंडल का आप लोग वेट कर लो। ये कैसा कैंडल बना है? एक सेलिंग का कंफर्मेशन दिया, वॉल्यूम कैंडल। 15 मिनट देखो, 5 मिनट भी नहीं है, 15 मिनट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। 15 मिनट पे सारा ओके। ट्रेड आपका एक्टिव होगा। अपना कैंडल हम्म। आप इस कंसीडर कर सकते हो। ये आपको पता है कि कहीं से सीखा हुआ है कि ये हमेशा नीचे जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? बियरिशनेस चाहिए। और आप थोड़ा ट्रेंड लाइन को भी कर रहे हो, तो थोड़ा तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो ड्रॉ कर ही सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे तो आपका एक रेजिस्टेंस है। तो कैसे आप यहाँ पे मान सकते हो कि ये रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर देगा? कैसे मान सकते हो? क्योंकि ओके ट्रेंड भैया। लाइन आपका बहुत कम आपका काम करता है, बहुत कम काम करता है। आप इसको आप कर रहे हो, मिनट रुकना। अगर आप इसको कर रहे हो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपका हम्म। या समथिंग ये है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस क्यों देख रहे हो? 15 मिनट पे पता है ना, 15 मिनट रेजिस्टेंस एक सप्लाई का काम करता है। हाँ। ये तो पता है ना? और थोड़ा और ध्यान हाँ से तो देखो, है। हाँ, थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ये फॉर्मेशन किया है। हम्म। किया है, पता है कि इसके नीचे ब्रेक होगा तो ये जाएगा। आपके पास तो और कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन आपको मिल रहा है। पहले ही बता दूंगा कि ट्रेंड दो लाइन बार एक हमेशा बार अपने हिट बेस पे, करके हाँ। डबल तो टैप। अब हम लोग को क्या चाहिए? आप रिजेक्शन ही में हम लोग को अपना वाला कैंडल मिल गया जो बताए हुए हैं। 5 कैंडल में से हम्म। ये दूसरा कैंडल मिल चुका है। ट्रेड मार दें यहाँ पे चुपचाप, कुछ नहीं, ऊपर का बस स्टॉप लॉस रखना है। और नीचे से आराम से 1:2 तो खाना ही खाना है। कुछ भी हो जाए 1:1 कन्फर्म रहा, 1:2 तो कन्फर्म ये देगा। 1:2 देखते हैं, दिया 1:2, क्या ज्यादा दे देता है। कभी भी अगर 1:1 को कभी भी क्रॉस करता है, याद रखना वो ट्रेड आपका 1:2 से ज्यादा नहीं देगा। ठीक हम्म। है? ये कंफर्म है कि ये 1:2 मतलब जो आप कैसे भी, तो आपको पता है कि यहाँ तो आना ही आना है। ये कुछ भी कर ले बीच में मटर गश्ती, ये आएगा ही आएगा। ये लेवल तो टेस्ट करेगा ही करेगा। इतना तो खुल के बता दिया हूँ ना कि कहाँ तक ये मार्केट आता है। ठीक है? हाँ भैया। तो यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तक आप मान भी लो, यहाँ तक भाई खींच दे, बड़ा प्रॉफिट लेंगे, हमने पैसा कमाना। तो यहाँ तक तो आप देगा ही देगा ना जहाँ पे आपका डिमांड। तो ये हो गया हम्म। रिजेक्शन, मतलब ट्रैप कैसे होता है ट्रेंड लाइन पे, और प्लस आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, ये चीज हुआ। ये आपको सेलिंग साइड में ही बताया हूँ, क्योंकि बाइंग साइड में आपको ज्यादा एग्रेसिव आपको अच्छे से चलेगा। आप लोग करते, बहुत लोग होते हैं सेलिंग का, सेल में ही वो बंद करने लगते हैं। तो इसलिए सेल में आपको बताया हूँ कि सेलिंग पे कैसे आपको ट्रैप को समझना है। समझ में आया यहाँ पे? ठीक है भैया। सेलिंग का हो गया। चलो बाइंग का भी तो पीछे का तो हम लोग देख लेते हैं, बाइंग क्या है थोड़ा 1 घंटे, क्योंकि
बाइंग का है। हालांकि कम टाइम पे जाओगे तो वो ज्यादा अच्छे से मिलेगा। यार हम लोग को चाहिए ना, सेलिंग प्रेशर चाहिए, सेलिंग प्रेशर चाहिए। हाँ, चलो यहाँ पे भी हम लोग आते हैं। तो यही हुआ यार, जो ऑलरेडी मार्केट बना हुआ रहता है ना, उसमें समझाने में प्रॉब्लम होने लगता है। चलो यहीं पे हम लोग बाइंग करते हैं। इतना आप लोग एडवांस लेवल पे हो, ठीक है। ओके। यहाँ हम लोग थोड़ा बाइंग लेवल को, यहाँ पे भी हम लोग समझते हैं। चलो यहाँ पे ट्रैप 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 यहाँ पे किया, तो इसको हम लोग थोड़ा हटा दें इसको। और यहाँ पे थोड़ा अगर ट्रैप किया तो ये लेवल को अब हम लोग खसका सकते ऊपर, ये ट्रेंड लाइन को। ये ओके। ट्रेंड को, हाँ यहाँ पे थोड़ा घसक सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग को ये पॉइंट मिल गया है, यहाँ से रिजेक्शन है। बेटर है बॉडी टच करके करते हैं, मैंने तो विक हुआ लाइक हाँ नहीं यार कंफर्मेशन देखो, मिल जैसे जाए। रिजेक्शन लिया तो ये, अगर ये ऊपर आते रहेगा आपका ट्रेंड लाइन, आपका ऐसे हाँ हाँ होते जाएगा। हाँ, वो भी कर है। सकते, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ हम्म। पे किए हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि चलो ये हम लोग समझ लेते हैं, अपनी लाइन तो ये ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है। तो अब हम लोग को पता चल चुका है कि यहाँ से ये नीचे आ गया, यहाँ से हम लोग का दो डिमांड्स, ये फिर आया, डिमांड्स आया, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, बार बार आपका ब्रेकआउट देगा। आपको यहाँ पे कंफर्म हो, इतना तो कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे आपका रिजेक्शन मतलब यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया। अब इसका तो कंफर्म आपका ब्रेकआउट तो देगा ही देगा, ठीक है। इतना तो हम्म। कंफर्म हो गया ना कि अब इसका तो ब्रेकआउट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ भैया। तो अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो लेकिन हम लोग को ब्रेकआउट भी मिलता है, तो आप दो दो चीज तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, आपको पता है नीचे से ये ऊपर जाएगा, तो आप ट्रेड अगर यहाँ पे लगाते हो, तो कभी डायरेक्ट आप एंट्री नहीं बना सकते हो सकता है 10 में से 2-3 बार ये डायरेक्ट चल जाए, बट एक रिट्रेसमेंट का आप वेट कर लेना। तो आपके पास, चलो इसको भी हटा दें, थोड़ा चार्ट को क्लियर रख, ठीक है। चार्ट को क्लियर रखते हैं। ये स्विंग आपका ये आया, ट्रेंड लाइन आया, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। हम्म। अरे यार ये तो, हाँ, ट्रेंड को डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से प्राइस बाउंस किया, फिर यहीं पे आपका जो भी न्यूज, देखो न्यूज वाला तो भाई बहुत वाहियात चीज होता है, क्योंकि पूरा मार्केट का माँ बहन एक कर देता है। प्राइस रिजेक्शन एकदम बिगाड़ के रख देता है। तो अब देखो यहाँ पे जो भी किया, लेकिन हम लोग को तो पता है ना इसके नीचे ये नहीं गया। न्यूज ट्रेड भी ऐसे ही होता है, थोड़ा प्राइस को आप सीखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, कहाँ से मार्केट में वॉल्यूम आता है, कहाँ से आपका ये सप्लाई आता है और डिमांड आता है, इसी पे आपको देखना है। अब देखो इसका ब्रेकआउट हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट पे अगर आप देख रहे हो तो ये अपना कैंडल है क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे, जूम करके देखोगे, क्या ये अपना कैंडल है क्या? चलो बताओ, इतना तो समझाया हूँ, यहाँ पे बताओ ये अपना कैंडल है? बंटी, आकाश, पवन, बताइए ये अपना कैंडल है? नहीं, जब तक ऊपर नया कैंडल नहीं बनाता कंटिन्यू तब तक नहीं करता मैं। पहला चीज, अगर आपको यहाँ पे मैं ये चीज को ऊपर से ये रेजिस्टेंस भी है, मैं नहीं लेता भैया, कंफर्मेशन होने के बाद ही लूंगा मैं तो। दोनों साइड वीक नहीं है, इक्वल अपना नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा आप बात किए हो कि ये वीक वीक ये तो बहुत बड़ा वीक है, और ऊपर से दोनों साइड है ही। अगर ये छोटा वीक ऊपर रहता तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड आराम से ले सकते थे, क्योंकि ऊपर ये लिक्विडिटी ले चुका है, ठीक है। हम्म। यहाँ पे अगर इस कैंडल को देखें, लिक्विडिटी ले लिक्विडिटी चुका है आराम से। हाँ, अगर ये कैंडल थोड़ा और बड़ा रहता तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। हालांकि लेकिन हम सप्लाई डिमांड पे काम करते हैं, अगर सप्लाई डिमांड काम करते हैं तो हम लोग तो भाई, सप्लाई डिमांड इसलिए होती है, बराबर क्यों स्टॉप लॉस बैठता है, और ये क्यों होता है? अगर आप सप्लाई डिमांड पे भी करते हो, कैंडल स्टिक्स को देखना मत, चुपचाप देखो कि यहाँ से डिमांड से ये डिमांड क्रिएट किया, यहाँ पे चुपचाप क्या बताया हुआ है कि एटलीस्ट जो बेस ट्रेड होता है वो लो स्विंग का लो बेस ये स्टॉप लॉस होता है, और 1:2 आप देख सकते हो,
1:2 आप देख सकते हो, ये अप्रॉक्स का ये ट्रेड यहाँ पे शो कर रहा है, कर रहा है। अगर ये स्विंग के साथ अगर जाते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, अपना एक डिमांड पे आ चुका है, डिमांड पे आ गया, तो अब इतना भी आपका जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे अब लिक्विडिटी आप ज्यादा है, तो लिक्विडिटी लेने तो ऊपर जाएगा ना। हेलो, हाँ भैया, हाँ जी भैया। हाँ समझ में आया? अगर आप यहाँ पे, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस को देखते हैं, आपको यहाँ पे कहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, जरा बताना, कहाँ आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस है? यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है? इसको आप रेजिस्टेंस कंसिडर करो, दो कैंडल को। अगर दो कैंडल को कर भी रहे हो तो यहाँ देखो, ये कैंडल आपका इसका लिक्विडिटी उठाया है, ये कैंडल स्पाइक मार के नीचे आया है, मतलब यहाँ से जितना भी सेलर्स थे सब आउट है, छोटा मोटा जो भी सेलर्स था यहाँ पे आउट है। हाँ जी भैया। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट एंट्री बनाओगे तो आपको स्विंग देना पड़ेगा। अगर आप, क्या बताऊंगा कि अगर अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो ट्रेडर्स को साथ में लेके चलता है, तो एक रिट्रेसमेंट का हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट का कैसे वेट करेंगे? नीचे से आप सपोर्ट मिल चुका है, नीचे आपका सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है, देखो ये आपका सपोर्ट, आपका ये है। ये थोड़ा लॉन्ग पोजिशन को हटा दें यार, काफी चिमिच हो गया। हाँ, नीचे से सपोर्ट है, फिर आपका सपोर्ट ये पे है, सेकंड सपोर्ट आपका कौन सा है? ये है। अरे यार क्या ये हो रहा है, सेकंड सपोर्ट आपका ये है। ये है, ये सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, फिर यहीं पे टाइम स्पेड 3 बार कर चुका है, तो ये सपोर्ट को कंसीडर कर सकते हैं? जल्दी बताओ। हेलो, हाँ जी भाई, कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बताया होता है कि अगर सप्लाई डिमांड से अगर मार्केट उठता है, अगर सप्लाई से नीचे आता है तो ऊपर का रेजिस्टेंस वर्क करेगा, अगर डिमांड से नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे का आपका सपोर्ट काम करेगा। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखते हो तो नीचे से अब आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ है। चलो यहाँ पे ट्रेंड लाइन में ही सेम टू सेम रहेगा, ट्रेंड लाइन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख गया ट्रेंड लाइन का आप काम करते हो। वैसे ज्यादा लोग ट्रेंड लाइन पे काम नहीं करते, यहीं पे कंफर्मेशन मिल गया। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये नीचे आया, बट इसके नीचे ये ब्रेक डाउन कर नहीं पा रहा, फिर ये ऊपर कोशिश कर रहा है, तो ये ऊपर से आपका रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे से सपोर्ट ले रहा है। देखो क्या करना है, अगर आपका ये डिमांड पे कुछ भी ट्रैप होता है, अगर ट्रैप होता है, देखो ये अपना वाला कैंडल, देखो फिर से दिखा रहा हूँ, ये अपना कैंडल है। अरे यार कहाँ चल गया मेरा माउस, देखो ये अपना कैंडल है। क्या हम लोग अपना कैंडल ट्रेड लेंगे यहाँ पे? ये जो कैंडल है हम लोग, ये अपना कैंडल पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं? जल्दी बताओ। हाँ जी भाई, ले सकते हैं इस पे। फिर कैसे ले सकते हैं जब नीचे बार बार सपोर्ट बता रहा हूँ कि जब डिमांड से उठेगा तो नीचे का सपोर्ट अच्छा काम करेगा। कैसे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो? आप ट्रेड यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो कि नीचे आपका सपोर्ट है, नीचे आप डिमांड है, तो कैसे नीचे ट्रेड आप कर सकते हो? अगर ये प्राइस अगर एकदम बेसिक आप समझना, बेसिक समझना, जो मार्केट यहाँ मोमेंटम आपका क्रिएट किया है, और आप थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ मार्केट जो मोमेंटम क्रिएट किया है, ये यहाँ पे एडवांस लेवल पे आपको समझा रहा हूँ, ये ट्रेड लाइन का जो क्लासेस था, ये क्लासेस से बियॉन्ड होके समझा रहा हूँ ये कि यहाँ से जो मोमेंटम दिया, एक बार जब ये डिमांड को टेस्ट कर लिया, अब ये किसी भी हाल में इसको ऊपर ही जाना है, याद रखना। तो जो ये मोमेंटम ये क्रिएट किया है, अब यहाँ पे कभी भी मार्केट जाएगा तो नया जो ट्रेडर होता है ये मोमेंटम देख के यहाँ पे सेल करेगा ना भाई। आप खुद बताओ, यहाँ पे लोग सेल करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे आप ही बताओ, यहाँ पे मार्केट क्या सोचा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहा है, यहाँ से तो मार्केट नीचे गिरेगा। तो और आपको एग्जांपल में समझा दूं, फिबोनाची तो जानते हो, फिबोनाची ले लो ना यार, फिबोनाची ले लो, एग्जैक्ट आपका 0.5 और 0.6 का लेवल आता है, लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। हेलो,
हाँ जी भैया, आ यहाँ गया। पे लोग ये ट्रेंड को देख यहाँ पे लोग सेल करेंगे, लेकिन जब कभी भी एक डिमांड से अगर मार्केट उठता है तो वो आपका फिबोनाची का लेवल वर्क नहीं करेगा। याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। देखो 0.5 0.6 को लेवल ये कर दिया, वर्क किया नहीं किया, ये सीधा ब्रेकआउट मार दिया। यही चीज तो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। लोग यहाँ कभी भी एक बार डिमांड सप्लाई टेस्ट हुआ, अगर वहां से रिजेक्शन लिया, फिर तो आप भूल ही जाओ कि ये बीच कुछ काम करेगा। यही आपको समझना, अगर आपको प्रो आपको ये बनना है तो डिमांड सप्लाई आपको काम करना है, बीच का कुछ आपको काम नहीं करना है। समझ में आया? अगर आप ट्रेंडिंग का चलो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लेवल को ब्रेकडाउन दिया है, आपको पता है कि नीचे आप जाएगा नहीं, यहाँ पे बार बार सेल ऑफ में दिखा रहा है, तो थोड़ा तो आप दिमाग यूज करो, क्यों यहाँ सेल ऑफ दिखा रहा है। अगर मार्केट को गिरना रहता है, आप खुद समझो, मार्केट जब भी गिरता है तो इतना टाइम स्पेंड करता है। कौन सा मार्केट देख लियो कि गिरने से पहले इतना मार्केट टाइम स्पेंड करता है? सुन रहे हो? हाँ जी भैया, सुन रहे हैं। समझ रहे हो? कभी भी मार्केट को गिरना रहता है इतना, कभी भी देखो मार्केट गिरने से पहले इतना टाइम स्पेंड करे। गिरना है तुरंत गिर जाएगा, यहाँ पे देखा, यहाँ टाइम स्पेंड किया, गिरना रहा तुरंत गिर गया, यहाँ से बढ़ गया धा 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 नीचे, लोअर लो बनाना स्टार्ट। कभी भी इतना टाइम, तो यहाँ जो भी अगर यहाँ पे सेल्फ में जा रहे हैं, आपको दो लेवल बता दूं, और यहाँ पे स्लॉप में जा रहे हैं, तो एक ट्रैक का हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे टैप का हम लोग वेट करेंगे, और थोड़ा ट्रेन लाइन को फिर से हम लोग थोड़ा ये कर ले, ट्रेन लाइन थोड़ा हम फिर से यहाँ पे कर ले। आपको बहुत अच्छा से एक और चीज समझाने वाला हूँ, ठीक है? यही है ना ट्रेन के ऊपर नीचे भी है, यही ब्रेकआउट दिया नहीं करना, क्योंकि ऊपर आपका ये नीचे आपका सपोर्ट है। कुछ नहीं समझ में आया, चार्ट उल्टा कर दो। हेलो, हाँ जी। देखो चार्ट को उल्टा कर दिया, अब दिख रहा है। चलो, एक बाइंग सेलिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, वन साइडेड फेवर होता है। अब देखो यहाँ पे आपका, मान के चलो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस समझो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो अब यहाँ पे जो ट्रैप हुआ है, यहाँ पे जो ट्रैप हुआ है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अब ग्रीन को आप रेड समझो, एकदम सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चार्ट ही को उल्टा कर दिया, चार्ट ही को उल्टा कर दिया, तो ऐसे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ जब ट्रैप हुआ तो यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो दिख रहा है ना, क्योंकि ऊपर आपको ये है रेजिस्टेंस, आप मान के चलो रेजिस्टेंस है, हालांकि ये सपोर्ट है, बट अभी हम रेजिस्टेंस इसको समझेंगे, है ना? ऊपर कुछ तो इसको रोकेगा। अरे बोलो भाई, बीच में बोलते रहो। हाँ जी भैया, आ रहा है समझ। हाँ भैया बोलिए। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे ऊपर हाँ तो तो रुकने, रहा है। हाँ, तो ये रुकेगा, तो हम लोग को क्या करना है, नीचे का ट्रेड लेना है। एक मिनट रुकना, हम्म। कुछ नहीं समझ में आया, चार्ट को उल्टा कर दो, तो यहाँ नीचे से अब सपोर्ट पे, तो सपोर्ट पे भी तो ट्रेड ले सकते हैं ना, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हो चुका है, यहाँ पे हम ट्रेड मार देंगे, ओके। यहाँ पे हम ट्रेड मार देंगे, कैंडल नीचे हाँ। ही रखेंगे, क्योंकि बार बार ये हो रहा है, तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। चलो 1:2 ही हम लोग हम्म। लेते हैं, 1:2 यही आता है, 1:3 दे दिया जाए, 1:2 यही तक आता है, 1:2 ही तक दिया, 1:2 ओके। दिया ना। तो आपको समझना कि आपको हम्म। ट्रेड कहाँ करना, जहाँ पे 100 लोग जो काम कर रहे हैं वो चीज नहीं करना है, आपको उसके अगेंस्ट में जाना है, अगेंस्ट में जाके आपको ट्रेड लेना। अब ये इसका ये मतलब नहीं कि ट्रेंड अप साइड में है और डाउन का आप ट्रेड मार रहे हो, इसका मतलब वो नहीं नहीं है। नहीं जहाँ पे नहीं। प्राइस आपका लिक्विडेट के लिए रेडी हो रहा है, वहां पे पेशेंसली वेट करो। अगर वहां से मार्केट अगर गिर भी जाता है, 1000 पॉइंट रैली भी कर जाता है, आपको कुछ नहीं करना वहां पे। सेफ कभी भी गेम है मेरा तो तब तो। हाँ, अगर अगर आप अच्छे से पकड़ लिए मार्केट को कि मार्केट आगे का क्या करने वाला है, तो आराम से ये पॉइंट तो आराम से खाओ ना यार, 1:6 यही आपको अमीर बनाएगा। वही भैया, बहुत बार ये मिस किया हूँ। यही आपको अमीर बनाएगा। आपको प्रॉपर ट्रेड यही है। यहाँ बोला ना कि फिबोना, लोग बोलते हैं ना फिबोनाची, फिबोनाची क्या होता है यार फिबोनाची?
दिखा दिया आपको फिबोनाची का लेवल। देखो ये लेवल, इसी पे लोग घमंड करते हैं, इसी पे लोग घमंड करते हैं। ये एक ऊपर मिल गया, एक नीचे का मिल गया, लो यार फिबोनाची का एग्जैक्ट लेवल दिखा रहा हूँ। क्या 0.5 0.6, हाँ कुछ काम क्या, मार दिया ब्रेकआउट। हाँ बिना मार वेट किए। इतना दिमाग नहीं लगाना, इसे बोलता हूँ प्राइस एक्शन पे ध्यान दो। टूल्स ये सब आपको हेल्प कर सकता है। और फिबोनाची भी कब लगाना है कब नहीं लगाना, उसका भी एक नेक्स्ट आने वाले टाइम में आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको वर्क करना है। आज तो ट्रेंड लाइन का सबसे बेस्ट आपको बताया हूँ। ओके भैया, या तो समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेंड लाइन भाई यूज ही मत करना, मैं तो यहाँ तक बोलूंगा यूज ही मत करना। फिर भी बता दिया कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन पे कैसे, क्योंकि ट्रेंड लाइन साला चूतिया चीज होता है कि ट्रेंड लाइन पे लोग सेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ प्राइस एक्शन पे ध्यान दो। सप्ताह में आपको 3 ट्रेड चाहिए, सप्ताह में आपको 2 ट्रेड चाहिए, आप इसके पीछे जाओ, ना कि सप्ताह में 10 ट्रेड चाहिए, इसके पीछे कभी मत जाओ। आपको आने वाले टाइम में ना जो एक ट्रेड आप करोगे ना वही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। और एकदम होता है ना पीसफुली आप ट्रेड करना, आप वही एक अपने लेवल पे। हैंडल पूरा हम्म स्ट्रेटजी एक बदल देता है मोमेंटम भैया। आपको पकड़ना है, ये बोलता हूँ एक मोमेंटम को पकड़ना है, ये मोमेंटम आपको पकड़ना है। ये जब मोमेंटम पकड़ोगे ना पैसा बनेगा पूरा। घर में एक होता ना कि अगर आज ट्रेड में आप आ रहे हो तो आपको भी दिखाना, मुझे भी दिखाना, ऐसा नहीं है मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ये हूँ, मेरे पास इतना पैसा, कुछ नहीं भाई। मैं खुद अभी लर्निंग फेज में हूँ, जो मैं सीखता हूँ वो चीज सिखाने का कोशिश करता हूँ। हो सकता है मेरे से हम्म। आगे आप लोग निकल जाओ, जो मैं ही सिखाऊं इस चीज पे रूल पे मैं ना उतरूं। होता है जितना अभी बता दिया, क्या लग रहा है कि जब रियल मार्केट में जाता हूँ तो भाई इतना सब करता हूँ, नहीं भाई गलती मेरे से भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यही आपको मास्टर करना है। जब ट्रेड में जाता हूँ ना, लॉस में मेरा ट्रेड जाता है ना, तो पूरा निकाल के कुछ सोचता हूँ कि कहाँ पे ये करना है, कैसे करना है, फिर देखता हूँ कि अरे भाई मोटिवेट हो गया, ये तो मेरा ही स्ट्रेटेजी था, कैसे मिस कर दिया। फिर जब सही जाएगा, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ गलती, तो गलतियों से सीखना है, समझ ना। हाँ हाँ भैया। तो जी ये चीज भैया, है इतना। और इतना तो भाई गारंटी के साथ बता रहा हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा। यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी आपको शेयर करने नहीं आए कि स्ट्रैटेजी आपको बता दूंगा ये स्ट्रैटेजी नहीं, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है मार्केट को, यही है। स्ट्रेटेजी तो हम लोग को ही बनाना पड़ेगा भैया, पर्सनल स्ट्रेटेजी सबका। सब लर्निंग कर लो सकते हो, और खुद अरे से बनाओ। पांच पांच कैंडल आपको दे दिया हुआ है, अब क्या चाहिए आपको। वही तो 5 कैंडल बता दिया भाई, अब क्या चाहिए। आप बस एनालिसिस करो ना, पूरा दिन में 1 घंटा एनालिसिस करो, लेवल ड्रॉ कर दो। लेवल पे आएगा तो अपने को काम करना है, नहीं आएगा तो नहीं करना है। बस यस। रिस्क लो, छोटा छोटा रिस्क लो, यही होता है ना, छोटा रिस्क में लो ना। यहाँ पे तो एकदम छोटा रिस्क था। हम्म। यही चीज है। अब अभी जैसे यहाँ पे चलो, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे बताया हुआ जो अभी शेयर किया हूँ, इसका लॉजिकल ट्रेड यही है। बट इनसे अगर इसका स्टॉप जाएगा तो ये तो सीधी बात है, फिर ये नीचे आ जाएगा। इसी बेसिस पे आपको जो भी था वो बताया हुआ है, और कुछ ट्रेंड लाइन में और कुछ सोचना ही नहीं है। अब 5 मिनट पे जाओगे भाई दिमाग खराब कर देगा, सिंपल सी बात है। 5 मिनट जाओगे, 5 मिनट में आप अगर ये ट्रेंड लेने लोगे तो भाई फिर समझो कि कुछ है नहीं ये ट्रेंड लाइन। फिर नीचे से लोगे, बहुत लोग का चार्ट देखो आप, नीचे से ऐसे ट्रेंड लाइन, फिर ऊपर से आपका ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, ऐसे ऐसे भाई दिमाग पागल हो जाएगा। मत करना कभी ऐसे। हम्म। नॉर्मल हायर टाइम फ्रेम पे जाओ, अपने हायर टाइम फ्रेम पे पेशेंसली वेट करो, और किसी एक इंडेक्स में ही बोलूंगा कि आप मास्टर करो उस चीज को। समझ में आया, या तो आप गोल्ड ओके में भैया। करो, या तो ओके। बीटीसी में करो, या US 30 में करो, या नेस्डेक में करो। हर जगह मुंह मारोगे भाई, गंदा वाला आप पिला जाओगे, सिंपल से एकदम। लेकिन मेरा ये होता है ना भैया कि मैं US 30 में सिर्फ ट्रेड लेता हूँ। हम्म फिर वो कंप्लीट होने के बाद मैं बैक टेस्ट करता हूँ दूसरे वाले का, गोल्ड का, हम्म हम्म क्योंकि मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन मैं जहां से लूंगा उसका मैं हम्म देख लेता हूँ।
ओके। लेकिन मिस हो जाता है क्योंकि जो US30 जितना अमाउंट देता है वो गोल्ड में उससे ज़्यादा देगा। लेकिन मैं फिर भी US30 प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत छोटा-छोटा रिस्क लेता हूँ मैं। लेकिन जो प्रॉफ़िट होता है वो ज़्यादा मिलता है। क्योंकि वहाँ पे आपका ये जो पॉइंट के बेसिस पे होता है ना कि वो वहाँ पे कम स्टॉप लॉस बैठता है US30 में। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है, इसलिए वहाँ मैं पे लेता हूँ यार। हाँ, तो इसीलिए यार अगर उसमें मूव आता है तो वन साइडेड मूव देता है। अगर वो नीचे गिरा तो नीचे ही गिरेगा, या ऊपर चढ़ना है तो वो ऊपर ही चढ़ेगा। वो साइडवेज वाला काम नहीं करता US30। हाँ, तो इसलिए। अब गोल्ड का